जिस स्वरूप के बल पे प्राप्त होता है, अभी सभी को आवाज पहुंचती होगी, सभी तक आवाज पहुंच रही होगी। आइए अब हम पुनः प्रारंभ करते हैं। लैपटॉप के माध्यम से अब मैं आप सभी को देख भी पा रहा हूं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि जब तक संकेत और आपके नेत्रों से नेत्र मिलान ना हो तब तक वह बात की भावनाएं नहीं बनती हैं। चलिए कोई बात नहीं है, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे। आइए प्रारंभ करते हैं, पुनः उस पॉइंट पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं जिसकी विराम हमने कल लिया था। ये पॉइंट था कि दूसरों के यथायोग्य सम्मान का ध्यान रखें, अपने से छोटों को भी दोषों के प्रति सावधान करते रहें, वे निरंतर प्रोत्साहित करें। ये विषय पे अपना कल चर्चा चल रही थी कि दूसरों का यथायोग्य सम्मान का ध्यान रखें। देखिए, जगत में जितने भी जीव हैं, ये आत्म प्रशंसा तो ठीक ही है, लेकिन अपने प्रति कोई भी कहना चाहिए अपमान की भावना को स्वीकार नहीं करना चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि जगत मुझे हीन दृष्टि से देखे। यद्यपि अपने परिणामों पर विचार नहीं करेगा। क्रियाएं खोटी हो सकती हैं, परिणाम क्षुद्र हो सकते हैं, लेकिन अपेक्षा ऐसी होती है कि मुझे यथायोग्य सम्मान मिले। और इस सम्मान के लिए व्यक्तित्व अंदर से हीन भी हो तो भी प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन ऐसा होता है जैसे मैं बहुत गुणशाली हूँ, गुणवान हूँ, ऐसा प्रदर्शन जीव करना चाहता है। वास्तव में सम्मान जो है ये सहजता से प्राप्त होने वाले गुणों के आधार पर ही संभव है। सम्मान किसी के द्वारा ना दिया जा सकता है, ना आपका कोई सम्मान छीन सकता है। निश्चित ये समझ लेना, हम अपने आत्म परिणामों के आधार पर ही ये तय कर सकते हैं कि मैं सम्माननीय हूं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात तो है, मैंने अपना अनादर किया है, जगत मेरा सम्मान कैसे कर सकता है? क्या कह रहे हैं? मैंने अपना अनादिकाल से अनादर किया, पर से अपेक्षा कैसे रखूं कि सम्मान हो? अरे जो मेरे अनुभव में आता है, ऐसे आत्मा को मैं आत्मरूप नहीं देखता, मैं मुझे मुझ रूप नहीं देखता हूं, तो सबसे बड़ा अनादर कौन कर रहा है? स्वयं। अब जगत से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि जगत हमें सम्मान दे? इसलिए लिखा कि दूसरों के प्रति सावधान रखें, अपना सम्मान का विचार तो छोड़ें, पर दूसरे के सम्मान का अवश्य ध्यान रखें। क्योंकि ये सम्मान का मतलब कोई विनय अकेला नहीं, आदर नहीं। सम्मान का मतलब होता है समदर्शिता से सब जीवों को देखना, जीव को जीव रूप देखना, इसको कहते हैं सम्मान करना। देखो, हर जगह सम्मान का अर्थ नहीं होता है कि उसके बुला करके स्वागत किया, माला पहना, ये हर जगह सम्मान का अर्थ ये नहीं। मैं आपको एक प्रसंग की बात कहता हूँ। लोग ऐसा कहते हैं कदाचित, जो वास्तविक धर्म स्वरूप के हिसाब से चिंतन नहीं कर पाते, कि बोले कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनि को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मुनि को आहारचर्या नहीं कराते, मुनिराज के आगे पीछे नहीं रहते, मुनिराज के वंदन दर्शन करते हुए नहीं दिखते। ऐसे प्रश्न कुछ लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं समाज में। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, सम्मान का अर्थ क्या यही है कि हम इन बाह्य क्रियाओं को, जो कि मुनि धर्म में सहकारी कदाचित होती हो, जैसे आहारचर्या आदि, इसकी ही बस व्यवस्था और संयोजन करें और हम माने कि हम मुनि धर्म के अनुयायी? देखो, सम्मान का वास्तविक अर्थ ये होता है, हम उनके पथ का अनुसरण करें। पहली शर्त, पहली शर्त क्या है? पथ का अनुसरण। और उनके प्रति यदि भक्ति का भाव आएगा तो फिर उनके लिए क्या नहीं करने का परिणाम होगा। अरे अधिक क्या कहें, जिसके प्रति भक्ति होती है उसके लिए प्राण न्यौछावर भी करे तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, प्राण भी न्यौछावर कर दे तो बड़ी बात है। आपने देखा, जब मुगल कालों में और अपने देवशास्त्र गुरु के ऊपर उपसर्ग हुए, जिन प्रतिमाएं खंडित भंजित की जाती थी, और उसके बाद में मुगल शासकों ने जिन धर्म के ऊपर भी मतलब आराधकों के ऊपर भी बहुत कष्ट दिए, तो उस काल में लोगों ने इस धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान किए कि नहीं किए? हाँ, किए ना। तो इसका मतलब है धर्म के प्रति सम्मान है, तो सम्मान का स्तर कहां तक जा सकता है
कि प्राण उत्सर्ग भी करना पड़े तो ये सम्मान है। मैं आपसे कहता हूं, एक आर्मी मैन है जो कि युद्ध स्थल पे युद्ध लड़ रहा है, वो भारत माता का कैसे सम्मान कर रहा है, कैसे सम्मान कर रहा है? हाँ, कि भारत माता की फोटो के ऊपर माला पहना रहा है। ये नेता लोग करते हैं ये काम, देखा आपने? ये नेता होंगे तो भारत माता की, महात्मा गांधी की, अब 2 अक्टूबर आ रहा तो गांधी जी की माल्यार्पण कर दिया। हाँ, उनके नाम पर एक फोटो खिंच गई और उनके नाम पे पेपर हो गई, गांधी जयंती मनाई गई। ऐसा, यानी ये जो कार्य है, क्या ये सम्मान है कि वास्तव में उनके आदर्शों को अंगीकार करना, उन्हें समदर्शिता से देखना, ये वास्तविक सम्मान है। यहाँ कह रहे हैं जीव को जीव देखना, छोटा भी हो तो जीव देखना, ये उसका सम्मान है। मैं आपसे पूछता हूं, एक मुमुक्षु, एक आत्मार्थी निगोदिया का सम्मान करता है कि नहीं करता? करता है। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय जीवों का सम्मान करता है, तो कैसे करता है सम्मान? कि उन्हें जीव को जीव रूप में देखना, यही सम्मान है। अपना भी सम्मान यही है कि मैं अपने को जीव रूप देखूं और समस्त जीव राशि को जीव रूप देखूं। अच्छा, ये तो हो गया जीव का सम्मान। और पुद्गलादि अन्य द्रव्यों का, कि पुद्गलादि का जो स्वरूप है उसको वैसा देखना, ये उसका सम्मान। क्या कह रहे हैं? इसको किसी क्रियाओं से, किसी विकल्प जालों से नहीं जोड़ना चाहिए। सम्मान का संबंध अंतर परिणति से है, जिस अंतर परिणति और अभिप्राय में जीव को जीव रूप देखा जाए, छोटे बड़े का भेद उसमें नहीं किया जाए। अगला पॉइंट है जिसकी चर्चा आज प्रारंभ करते हैं। ऐसा कार्य व्यवहार में भी ना करें, ऐसा कार्य व्यवहार में भी ना करें जिसे छिपाना पड़े। क्या कह रहे हैं? निश्चय से तो खैर करना ही नहीं, लेकिन व्यवहार में मतलब अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिसे छिपाना पड़े। क्योंकि आप एक बात समझ लेना, जिस चीज को छिपाने का भाव होता है वो अंतर में अपराध वृत्ति को बता रहा है। जैसे बच्चों को माता पिता किसी कार्य के लिए बार बार रोकते हैं कि ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो किसी बच्चे को कोई लत लग गई, व्यसन लग गया, और व्यसन पूर्ति के लिए वो अपने घर में जहां पे पैसे रखे रहते हैं उस पैसे में से 1 रुपए भी निकाल करके लेके जाता है, छोटा बालक। तो क्या सावधानी रखना चाहता है? कि कोई मुझे देख ना पाए, माता पिता मुझे देख ना ले। ऐसा क्यों? ये परिणाम क्यों आया? क्योंकि उसका मन स्वयं बोलता है ये अपराध है, ये एक दुष्कृत्य है, ये करने योग्य नहीं है। भले मैं किसी व्यसन व्यासना के चक्कर में करता हूं, लेकिन है गलत। अभी की घटना है 15-20 मिनट पहले की। मैं एक आयुर्वेदिक दवा दुकान में गया अपने क्लास के पहले। एक व्यक्ति मेरे से आगे खड़ा हुआ था और वो दवाई के लिए बात कर रहा था। उसके साथ वाले ने आके बोला कि साहब इसका मुंह देखो आप, मुंह। तो उसने ऐसा मुंह खोल के दिखाया तो पूरा अंदर से गाल उसका सड़ चुका था। हाँ, बोले क्यों? कि क्या है ये क्या है? बोले आप तो किसी डॉक्टर को दिखाओ, सर्जन को दिखाओ या ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाओ, ऐसा उन्होंने बोला, क्योंकि वो लक्षण अच्छे नहीं थे उसके चेहरे के। तो वो बोलते हैं, साथ वाले ने बोला साहब इसको व्यसन की ऐसी लत लग गई है लॉकडाउन में कि ये देख भी रहा है कि रोज वेदना बढ़ती जा रही, तो भी दिन भर में 20 बार गुटखा मुंह में डालता है, 20 बार। हाँ, अब जो दुकानदार है ना, वो तो मेरे बहुत परिचित में थे, तो उन्होंने बोला मुझसे कि देखो भैया ये सामने प्रत्यक्ष घटना है, दिख रहा है, इसके बाद भी व्यक्ति छोड़ने तैयार नहीं, मेरे पास इसके लिए कोई दवाई नहीं, मेरे पास कोई दवाई नहीं। वो रोने लगा कि आप कोई दवाई तो दो। मैं, दवाई नहीं है मेरे पास। क्यों? कि बोले मेरी औषधि कैसे काम करेगी? करने ही नहीं वाली है। इसे सम्मान नहीं है, इसे अपने जीवन के प्रति सम्मान नहीं। क्या? इसे अपने प्रति सम्मान नहीं, अपने जीवन का सम्मान नहीं, इसके लिए दूसरा क्या कुछ कर सकता है? ऐसे यहां कह रहे हैं ऐसा कार्य नहीं करना जिसे छिपाना पड़े। अरे धार्मिक अनुष्ठान, मंचों में, कार्यक्रम में यदि बड़े पद पर आप हो, लोग जगत आपको जानते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और मर्यादा उनसे 10 गुनी अधिक होती है। आपकी छोटी सी क्रिया, छोटा सा व्यवहार उन जीवों की धर्म विश्वास की जो भावना है उसको आघात करता है। वह उनके महीनों वर्षों तक किए गए स्वाध्याय की आराधना को भंग कर देगा, अपना एक छोटा सा भी काम। इसलिए आत्मार्थी का कर्तव्य है कि वो व्यवहार में ऐसा कार्य ना करे जिसे छिपाना पड़े। अब इसको आप और हम अपने अपने स्तर में अपना अपना अन्वेषण करके विचार करें।
ऐसे कौन से कार्य हैं जिसके लिए मेरा मन मुझे कहता है कि ये गलत है? क्या कह रहे हैं? इसकी हम कोई लिस्ट नहीं गिनाएंगे, इसका कहीं पे आगम में कहीं पर आपको पॉइंट नहीं बताएंगे। एक सामान्य उपदेश तो सब जगह आएगा कि श्रावक के व्रत अंगीकार करो, अष्टमूल गुण का पालन करो, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग करो, हाँ, किसी का हृदय दुखाए ऐसा कोई काम नहीं करो। ये सामान्य कथन तो आएंगे। मुझे अपनी परिणति को टटोलना है, मेरे व्यवहारिक जीवन में ऐसी कमी तो नहीं है, नहीं तो हम मोक्ष मार्ग में ना किसी के लिए आदर्श बन सकते हैं, ना अपने कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, किसी व्यक्ति के ऊपर चरित्र का दूषण लगा होगा, यद्यपि शंका की स्थिति में ही हो सही, शंका स्थिति मतलब सिद्ध नहीं हो पाया हो, लेकिन लोग कहते हैं कि इसकी परिणति अच्छी नहीं है, इसका जो कैरेक्टर ये ठीक नहीं है, ऐसी चर्चा यदि किसी व्यक्ति की समाज में चलती है, अब मान लो वह ब्रह्मचर्य वेश भी अंगीकार कर ले, ब्रह्मचारी भी बन जाए और ब्रह्मचर्य में दुपट्टा भी ओढ़ करके बैठ जाए, तो भी लोगों का इंटेंशन उसके प्रति जो है वो बदलने वाला नहीं है। क्या है? हाँ, दृष्टि नहीं बदलती, सोच नहीं बदलती। आदमी कहेगा, कोई पुरुष होगा तो वो अपनी पत्नी से, अपनी बहन से कहेगा, देखो सुनना भी हो जिनवाणी उपदेश वगैरह सुनना हो तो जब सब भीड़ हो तब जाकर के मंदिर में बैठना, अकेले में जाने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो ब्रह्मचारी जी, हमको तो उनको क्या कहते हैं, कुछ रस वगैरह देने जाना था, कुछ सामान भोजन नहीं, बिल्कुल तुम नहीं जाओगे, हम जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो दृष्टिकोण सोच बनी है क्यों बनी? क्योंकि उसका जो व्यवहार प्रदर्शन पहले हुआ था वो शंकास्पद था। हाँ, हजारों वर्ष कह रहा हूं, यद्यपि हजारों ही वर्ष कह लें, सैकड़ों वर्षों का आपका जो चरित्र है वह एक दिन के क्रिया पे निर्भर करता है। एक दिन पे उपदेश, सैकड़ों वर्षों का उपदेश, महीनों का उपदेश एक दिन पे निर्भर करता है। मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई घटना है। हाँ, मेरे सामने, घर के सामने कैंसर की दवाई बढ़ती है, मेरे घर के सामने, मतलब बाहर से बहुत दूर दूर से लोग आते रहते थे, तो वो आयुर्वेदिक दवाई बढ़ती कैंसर की, बहुत भीड़ रहती। एक दिन एक महिला आई, बुजुर्ग महिला थी, कम पढ़ी लिखी थी, उसकी सामर्थ्य नहीं थी, उसके बाद भी उसने 1,500-2,000 रुपए खर्च करके वो दवाई ली, और बहुत सारी दवाई थी, तो उसने, जो दुकानदार था दवाई वाला, उसने जल्दी जल्दी टिक लगा दिया, ये दवाई सुबह खाना, ये दोपहर में खाना, ये 4 बार खाना, ये पानी में घोलना, ये करना। वो कंफ्यूज हो गई, और उसे तो हमने गांव लौटना था, बहुत दूर से आई थी राजस्थान तरफ से, तो मेरी दुकान के सामने वो बैठी रही सीढ़ी पे। मैंने पूछा कि माता जी क्या दिक्कत हो गई, यहाँ क्यों बैठे हो आप? तो बोले, बेटा ये दवाई मुश्किल से मिली 1-1.5 दिन में, और ये जो दवाई मिली है मुझे, ये दवाई इतनी सारी है, मैं तो कंफ्यूज हूँ कि ये कैसे काम करेगी, वो कितनी खाना क्या। तो बेटा थोड़ा तुम पढ़े लिखे हो तो हमको बता सकते हो? तो चार्ट मैंने देखा, उसको मैं दवाई समझा रहा हूँ, उस पर निशान बना रहा, ये देखो ये पुड़िया पे ये लिखा है, ये पुड़िया ऐसे लेना है, ये बता रहा हूँ। इतने में उसने एक बात मुझसे कही। उसने एक बात कही, बोले भैया ये कैंसर का सही में इलाज हो सकता है कि नहीं? तो मैंने कहा, माता जी आपको किसी ने बताया होगा, आपको विश्वास है और औषधि पे है, तब तो आप आए हो ना। कि बोले, आई तो मैं किसी के विश्वास पे ही थी, लेकिन जो दवाई दे रहा था वो खुद गुटखा खाते खा रहा था। तो बोले क्यों, उनको कैंसर होगा कि नहीं? है क्या कह रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? आप समझ सकते हो, उसके 2,000 पानी में चले गए थे। हाँ? वैधानिक चेतावनी लिखी है तो किसके लिए लिखी थी? कि पढ़े लिखे समझदार लोग पढ़ सकें। ये बोले नहीं, अब इनको पढ़ने में नहीं आता, तो चित्र लगा दिया गया कि देखो ये चीज गलत है, इसको नहीं करो। हाँ, ऐसा अपन ने व्यक्तिगत प्रत्यक्ष जीवन में, समाज में देखने में आता है। यद्यपि हमारा कर्तव्य होता है उपगूहन करें ऐसे जीवों का, लेकिन यहाँ उपदेश उनके लिए दिया जा रहा है कि तुम्हारा दुनिया उपगूहन करे, पर तुम्हें उपगूहन नहीं करना है, तुम्हें उस दोष को अपने जीवन से हटाना चाहिए। हाँ, बड़े पद पे हो, मंच पे हो, उपदेशक हो, वक्ता हो, इसकी जिम्मेदारी श्रोता से कई गुनी अधिक होती है। ना बने तो बिल्कुल उपदेश नहीं देना, ना बने तो उस पद पे बैठना नहीं, लेकिन यदि तुम उस पद पे आ गए हो तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि उस मर्यादा का पालन करो। हाँ, रावण जैसा जीव
इस पंचम काल में चिराग लेके ढूंढो तो मिले नहीं। क्या कह रहे हैं? चिराग लेके ढूंढो तो मिले नहीं। रावण जैसा जीव, एक समय की भूल है, तीर्थंकर भी बन जाए तो अपयश प्रकृति के नाम पे लोग गाना गाते रहे, उनके नाम निंदा करते रहे। हाँ, बात ख्याल में आ रही? कौन गणधर बनेंगे उनकी? सीता जी। सीता जी का जीव गणधर, रामचंद्र जी तो चले गए, मोक्ष पधार गए। रावण अपने परिणामानुसार अभी यहाँ है, तीर्थंकर प्रकृति बंद हो रही है इस समय भी। नरक में है तो क्या हुआ, तीर्थंकर प्रकृति का बंद चलता है इस समय भी उनके। हैं? हम सुबह अर्घ पढ़ते हैं, जब दैनिक पूजा होती थी ना मंदिर में हमारी, भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24 मैं ध्याऊं, तो 30-24 में वो रावण के जो जीव को, जो भविष्य में तीर्थंकर होने वाले, उनको भी हम अर्घ चढ़ाते हैं। लेकिन एक समय का व्यवहार की भूल कितने लंबे काल तक अपयश का कारण बनेगी। बात ख्याल में? अपने को तो कहीं तकलीफ नहीं। क्यों तकलीफ नहीं? हम तो भावी तीर्थंकर भगवंत के रूप में देख रहे हैं, गुण ग्राहकता देख रहे हैं, और हमारे पुराण ने हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। क्या कह रहे हैं? ये उनके चारित्र मोह के उदय में होने वाला परिणाम था, श्रद्धा भ्रष्ट नहीं थी उनकी। हाँ, श्रद्धा भ्रष्ट नहीं थी, परंतु लौकिक नीति और धर्म नीति ये कहती है व्यवहार में ऐसा कार्य नहीं करना जिसे छिपाना पड़े। मैं कहता हूं हमें बहुत इस विषय में सूक्ष्म चिंतन करना चाहिए, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे गृह गृहस्थी का कार्य हो। इसमें हमारे को राज्य की नियम निर्देशों के विरुद्ध काम करने का परिणाम नहीं आना चाहिए। पता है हमें तत्व की बात उतनी गहरी प्रभाव क्यों नहीं देती? क्योंकि हमारा धर्म के प्रति श्रद्धा दृढ़ नहीं है, व्यवहारिक आचरण में शिथिलता चलती है। प्रश्न पूछूं, व्यापार कैसा करना चाहिए, 1 नंबर वाला कि 2 नंबर वाला? आत्मार्थी को, ब्रह्मचर्य के धर्म आराधक को व्यापार कौन सा करना चाहिए? है? 1 नंबर का करना चाहिए। 1 नंबर का भी बेचारे की मजबूरी है, करना पड़ता है, करना नहीं चाहता। हाँ? नरेश जी कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन गृहस्थ की भूमिका है तो आजीविका बिना चले ना। इसमें सदा सुखदास जी की टीका में आया, गृहस्थ का आजीविका बिना चले नहीं, आजीविका ना हो तो परिणाम बिगड़ जाए, और मुनि के आजीविका का विकल्प हो तो परिणाम न संभले। हाँ, मुनि के आजीविका का विकल्प हो तो वो समझ लीजिए पतित होने वाला है, पतन में जाएगा, निम्न गति में जाएगा। और अगर गृहस्थ के आजीविका व्यवस्थित नहीं होगी तो उसका परिणाम नहीं संभले, क्योंकि भूमिका कमजोर है ना, और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी है, तो यथा योग्य उसको चाहिए। तो कौन सा करना है, 1 नंबर की 2 नंबर? हाँ, कि कमजोरी और मजबूरी भी हो तो 1 नंबर करना, 2 नंबर नहीं करना। हाँ? और अपने प्रथमानियों पुराण पुरुषों का चरित्र जीवन इसके लिए आदर्श है। आज हम सिर्फ उनकी कहानियां लेकर के और सिर्फ कहानियां पढ़ करके उन्हें श्रद्धांजलि दे दें, लेकिन उनके गुणों का ग्राहक ना बने, उनके गुण अपने जीवन में अंगीकार नहीं करें, तो वास्तव में कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। 50-50 साल स्वाध्याय करते हो गए तो भी परिणति नहीं बदलती है। ये अन्याय, अनीति और अभक्ष का फल जानना चाहिए। क्या रत्नकर्ण शावकाचार्य की पंक्तियां, 50-50 साल स्वाध्याय करते हो गए। कितने घंटे करते स्वाध्याय? बोले बेचार क्लाक है। बेचार क्लाक मतलब 2-4 घंटे तो कम से कम। पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इतना स्वाध्याय चिंतन मनन कर रहे हैं, पढ़ रहे, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन मनन करे और परिणति ना बदले, ऐसा 3 काल में संभव है। स्वाध्याय करता मतलब क्षयोपम में संतुष्ट हो गया, जिनवाणी पढ़कर तत्समय में होने वाली मंद कषाय को धर्म मान के अपने को धार्मिक मान लिया। मैं धर्मात्मा हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी कषाय मंद हुई थी, लेकिन कषाय मंद हुई थी, निष्कषाय स्वभाव लक्ष्य में नहीं आया, तो कषाय फिर तीव्र हो गई। अतुल भाई, कषाय की मंदता को देखता है लेकिन निष्कषाय स्वभाव लक्ष्य में नहीं लेता, तो कषाय तीव्र हो जाती है ना। देखना किसको है? आत्मा कषाय रहित है, लक्ष्य में निष्कषायपना आएगा तो कषायों का अभाव होगा। नहीं तो ये तो टेम्परेचर है बुखार का, बढ़ेगा वो घटेगा, बढ़ेगा और घटेगा। हाँ, ये बात सुनते हैं तो अच्छा लगता है,
और फिर जैसे ही उठते हैं तो फिर वो भी अच्छा लगता है, जो दिख रहा है संसार अच्छा ही लगता है। इसलिए एक बात कही थी, आत्मार्थी अच्छे के चक्कर वाले नहीं होते, सच्चे वाले होते। आत्मार्थी कौन होते? अच्छे वाले नहीं होते। क्योंकि जगत को जो अच्छा लगता है वो मोक्ष मार्ग में अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, वो सच्चा नहीं है। झूठे को अच्छा मान के बैठा है, झूठे को सच्चा मान के बैठा है, इसलिए हित की बात उसको प्राप्त नहीं होती। देखिए, ऐसा कार्य व्यवहार में भी ना करें जिसे छिपाना पड़े। उदाहरण देने में कई बार भय होता है, किसी पे लागू हो जाए तो उसको लगेगा किसी ने किसी से कहा तो नहीं था। हाँ, ये तो चलो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन है, ये तो अपना परिचय, दूर का परिचय पास हुआ है अपना, क्या कहते हैं, दूर का परिचय पास हुआ है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। नजदीक के परिचय होते हैं तो दूरियां होने के चांस बहुत होते हैं। नजदीक के परिचय में क्या होता है, अच्छा इनने ये बात हमारे लिए कही थी, फिर उपयोग कहाँ जाए, इनको ये बात बताई किसने थी, अच्छा उनने बताई होगी, हमने उनको अपना समझ के बताया, इनने इनको बता दी, और इनने देखो भरे मंच में हमारी सबके सामने धो दी। अरे मैं कहता हूं, ना जनता को मालूम है ना सबको मालूम है कि किसकी धुली, और मैं कह रहा हूं धुल गई है तो अच्छा ही हुआ ना, गंदगी हट गई ना। है, अरे धुल गई तो गंदगी हट गई, ऐसी पवित्रता ला परिणाम में। लेकिन कषाय चलती है ना, तो कषाय में हित की भात भी अहित रूप भाषित हो। तो सबसे अच्छी नीति ये कही गई कि व्यवहार में ऐसा जीवन में रखे ही नहीं जिसको छुपाना पड़े। हाँ? ज्ञानियों का जीवन सरल सरल सहज और खुला हुआ होता है, बिल्कुल सरल होता है, जैसा आया वैसा। आपको मैंने प्रतिमानियों का एक दृष्टांत बताया था कि जब ऋषभ देव के विवाह का प्रसंग आया तो माता पिता को ये प्रश्न बहुत उत्पन्न होता था कि इसी भाव से मोक्ष जाने वाले जीव है, तीर्थंकर का जीव है और वैरागी प्रकृति का है, पता नहीं विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं, ये प्रश्न आता था माता पिता, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब विवाह की उम्र तो होने लगी थी, तो माता पिता ने सोचा कि इनसे बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, और बात नहीं करनी, अपने को तो तैयार ही करना है कि तुमको शादी तो करना ही पड़ेगी, क्योंकि अभी गृहस्थ की भूमिका है, शादी करो, बाद में तुम दीक्षा ले लेना, हमें उससे दिक्कत नहीं, पर अभी तो तुम करो। हाँ, तो बहुत उहापोह हुआ माता पिता में कि अपन उनसे चर्चा करेंगे, बेटे को बैठा लेंगे, वो बात करेंगे, मौका देख के बात करेंगे, जब उसका मूड अच्छा हो, मन प्रसन्न हो, तब मौका देख के अपन अपनी बात रखेंगे। क्या कह रहे हैं, अब ये दोनों ने सब तैयारी कर ली, प्रश्नोत्तर तैयार कर लिए, ये प्रश्न आया तो इसका ये तर्क देना है। अगर उसने ये प्रश्न दिया कि वे ये तो गृहस्थी का मार्ग ऐसा नहीं है, ये तो अपने को वैराग्य का मार्ग है, मुनि मार्ग ही सच्चा है, तो अपन पुराने तीर्थंकरों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। क्या, देखो इतने तीर्थंकरों ने भी तो शादी की थी, ये इनके भी तो घर गृहस्थी थे, इनने भी तो राज की सुख भोगा था, और घर में भी तो धर्म होता है ना। ऐसे सब तर्क माता पिता ने तैयार की। कौन माता पिता? तीर्थंकर के माता पिता, एक भव अवतारी, स्वयं एक भव अवतारी, वो तीर्थंकर तद्भव मोक्षगामी। फिर भी तर्क, मोह की महिमा है, मोह में भाव आता है। अब वो तो तद्भव मोक्षगामी है ना जी, परिणति कैसी होगी। इधर माता पिता ने सब चर्चा वार्ता करने के लिए बैठाला, और आखिरी में ये प्रश्न दिया, पहले तो भूमिका बनाई बहुत लंबी चौड़ी, और बाद में प्रश्न किया, बेटा हम सोचते हैं कि अब तुम्हारी उम्र विवाह योग्य हो गई है, तो तुम्हारा इस विषय में क्या विचार है? हाँ, क्या विचार है नीलेश जी? अगर ये प्रश्न आपके माता पिता ने पूछा होगा कभी आपसे, पुरानी बात याद करने कहता हूं, तो सज्जनता में क्या उत्तर दिया जाना चाहिए था आपकी तरफ से? हाँ, क्या करना था? हाँ, अरे नहीं नहीं पापा आप एक ऐसी बात करते हो, ये अभी कोई उम्र है क्या, अभी तो हमको पढ़ना है, अभी तो हमारा बहुत आगे का विचार है, और अभी तो हमको अपने पैरों पे स्थापित होना है। ये बात कही जानी चाहिए थी ना। है, भले मन में पहले से यही सोच रहे हो कि इतनी लेट याद आ रही, हम तो कब से पढ़े थे। क्या कह रहे हैं, तो अब याद आ रही है, अभी तक नींद सो रहे थे, अब नींद खुली है, इतने दिन बाद पूछ रहे क्या करना चाहिए। हाँ, लेकिन गजब की बात है, वो उत्तर क्या देते हैं। हाँ, आपने विचारा सो ठीक है, अच्छी बात है। वो इतने सारे तर्क वितर्क का क्या हुआ जो बना के रखे थे कि यदि ये इनने ये तर्क दिया तो ये क्या होगा। ज्ञानी की परिणति सहज होती है। क्या होती है?
सहज होती है, आर्टिफिशियल नहीं होता है, व्यवहार ऐसा होता है छिपाने की जरूरत ही नहीं। उनका लौकिक जीवन भी देखा जाए तो हमारे लिए एक आइडियल है, और मोक्ष मार्ग की बात तो कह ही नहीं सकते, अलौकिक पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाला। इसलिए ऐसा कार्य व्यवहार में कभी ना करें जिसे छिपाना पड़े। टोडामल जी साहब तो इतना सुंदर बात कहते हैं, अपने से नहीं बनता हो, अपने को ज्ञान नहीं हो तो सामने स्वीकार करना, भाई मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं है, ये मेरे जीवन की कमजोरी है, और कमजोरी है ये सुधरना चाहिए। क्या कह रहे, भूल को, बड़े पंडित साहब का कोटेशन है, भूल को छिपाने का नहीं मिटाने का पुरुषार्थ है। मेहनत काय में करना है, भूल को छिपाने में नहीं करना, मिटाने में करना है। बहुतायत दुनिया के जगत जन जो कषाय में पड़े हुए हैं वो भूल को मिटाना नहीं चाहते, छिपाना चाहते, हाँ, छिपाना चाहते। और ये समझ लेना, रोग को यदि छुपाओगे तो वो महारोग बनने ही वाला है। रोग को वैद्य से नहीं छिपाना, और वैद्य से क्या छुपाओगे, वैद्य तो बहुत अनुभवी है, वो तो तुम्हारी बातों से, तुम्हारी क्रियाओं से, तुम्हारे चेहरे की आकृति से, तुम्हारे नेत्रों की ज्योति से, तुम्हारे त्वचा के रंग से समझ सकता है कि तुम्हें तकलीफ क्या है, इसलिए किससे छिपाओगे। और एक बात सच बात है, ये ब्रह्म स्वरूप की आराधना की बात कर रहे हैं हम, जब भी छुपाते हैं तो दो लोगों से छुपाने की कोशिश करते हैं, एक वीतरागी भगवंतों से और एक अपनी आत्मा से। हाँ, तो बोलो हमें भगवान के केवल ज्ञान पे भरोसा नहीं है ना, जब तो ऐसा लगता है हम छुपा लेंगे तो छुप जाएगा। बोलो हमारे विकार परिणाम या हमारा भक्ति का परिणाम, कोई भी परिणाम हो, ये भगवान के ज्ञान में आता है कि नहीं आता, हाँ, पूरा पूरा आता है, स्पष्ट आता है, तो बोलो भगवान पे भरोसा है कि नहीं, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता का विश्वास है कि नहीं। यदि विश्वास होगा तो व्यवहारिक जीवन ऐसा होगा जिसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। में इसलिए यहाँ प्रेरणा दी, ऐसा कार्य व्यवहार में भी नहीं करना जिसे कभी छिपाना पड़ता हो। बाह्य में यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी अंतरंग में चाहे किसी का विश्वास नहीं करे। ध्यान रहे कि हितैषी से दिखने वाले प्रायः सभी हितैषी नहीं होते। देखो, मोक्ष मार्ग की चर्चा करते करते नैतिक शिक्षाओं की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जीवन में। ये नैतिक शिक्षा कहीं ना कहीं अध्यात्म का पुट है, यह नैतिक शिक्षा कहीं ना कहीं जीव के गुणों का ही प्रदर्शन है, गुणों का ही परिचायक है नैतिक शिक्षा। हाँ, अभी मुझे एक आया है, आमंत्रण आया है, महात्मा गांधी के ऊपर, जो अक्टूबर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, एक वो कोई शोध संस्थान है कहीं पर, वहां से खबर आई है कि महावीर की अहिंसा का प्रभाव महात्मा गांधी पे था कि नहीं था, इस विषय पर कुछ यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक बोलेंगे और बोले आपको भी इस विषय पे प्रकाश डालना है। अब देखा जाए तो नैतिक गुणों की तरफ से चर्चा है, और हमें तो अपना पक्ष रखना है, कौन सा वाला, कि महावीर भगवान की अहिंसा का प्रभाव उनके जीवन पे था कि नहीं था। हाँ, तो यहाँ नैतिक पक्ष की बात की जा रही। नैतिक पक्ष में क्या बात की गई, बाह्य में यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी अंतरंग में चाहे किसी पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग श्रद्धा पे टिका होता है। क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग श्रद्धा पे टिका है, अकेला मोक्ष मार्ग नहीं, संसारिक जीवन भी श्रद्धा पे टिका होता है, विश्वास पे। पूरा हमारी गृहस्थी काय पे टिकी हुई है, विश्वास पे टिकी हुई है। आज घर में एक दूसरे के प्रति विश्वास में शंका की जरा सी लकीर आ जाए तो घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहेंगे। हाँ, ऐसे ही होने वाला, एक लकीर आ जाए, शंका का विकल्प शल्य आ जाए दिमाग के अंदर कि हम इनके प्रति विश्वास रखते थे पर इनके जीवन में कहीं कोई कमी झलकती है, इतनी शंका आने की देर है। हाँ, बोलो दाल खारी लगेगी कि नहीं लगेगी उसके बाद, ये नमक तो उतना ही डलने वाला है, पर दाल का स्वाद क्यों बदल गया, बोलो क्यों बदल गया। हाँ, कि पहले दाल मीठी इसलिए लगती थी कि जिसने बनाया था ना उसके प्रति विश्वास था। हाँ, देखो जहाँ स्नेह है, विश्वास है, वहां क्या बोलते हैं, वो कोई बोलेगा ये साहब जल्दी जल्दी में हम कुछ नहीं बना पाए, बहुत सादा ही भोजन बन पाया, तो अपन क्या कहेंगे, अरे आपका तो हाथ का कुछ भी बनाओ मीठा लगता है, ऐसे बोलेंगे मीठा लगता, मतलब
विश्वास है तो वो चीज प्रिय है। ऐसे समझ लेना, किसी के भी प्रति एकदम से विश्वास नहीं करना, क्योंकि हम मोक्ष मार्गी जीव हैं। एकदम से नहीं करना का मतलब है हमारे पास ज्ञान है, हम अपने ज्ञान से परीक्षा करें, आगम से मिलान करें, क्योंकि यहाँ पर जिस पे विश्वास करने की बात कही जा रही है वह मोक्ष मार्ग के प्रणेता देवशास्त्र गुरु है। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग के प्रणेता देवशास्त्र गुरु है। लौकिक में भी आप समझना, यदि किसी बच्चे को योग्य शिक्षक बनना हो तो योग्य शिक्षक की ही तलाश करेगा, वो उन पे विश्वास करेगा, वह जिस पद्धति से पढ़ाएंगे वैसा पढ़ेगा, वह जो परिश्रम कराएंगे वह करेगा, तब वह योग्य शिक्षक बनेगा। गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो कुसंगति में चला जाए। हाँ, अभी प्रत्यक्ष जीवन में आप घटनाएं देख रहे हैं ना, रोज पेपर में और टीवी में तो पढ़ ही रहे होंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? जिनको दुनिया आइडल मानती थी, हाँ, उनके ऊपर आक्षेपों की झड़ी लगी हुई है। जो पर्दे के ऊपर आदर्श व्यक्तित्व भी प्रदर्शित करते होंगे कभी कभी, ये पंचम काल में तो खैर ढूंढे से ना मिले वाली समस्या है। हाँ, पहले पंचम काल मतलब मैं अभी की बात कह रहा हूँ, प्रेजेंट की। पंचम काल तो खैर बहुत समय हो गया मेरे लिए। पंचम काल मतलब तत्कालिक जीवन की घटना बोल रहा हूँ। 25-50 साल पहले अगर पर्दों पर भी कोई सांस्कृतिक, साहित्यिक या मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होता था तो उसका कोई स्तर था, उसमें से कहीं कोई नैतिकता का एक पुट तो देखने मिल सकता था। यदि किसी को नायक बनाया गया है तो उसमें नायकोचित गुण दिखाए जाते थे। बात क्या है मेरा? लेकिन अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कैसी स्थिति हो रही। हाँ, अरे किसी ने छत्रांगना, वीरांगना का उदात्त चरित्र भी प्रस्तुत किया हो पिक्चर में, टीवी में, और जीवन में स्थिति कैसी दिख रही प्रत्यक्ष में। हाँ, समझदार को इशारा काफी होता है। बात ख्याल में आ रही? और जीवन में कैसी स्थिति दिख रही। अब मैं कहता हूं उसका जो व्यक्तित्व प्रदर्शन था, वो जो उसका प्रस्तुतिकरण था, वो आपको रस लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अरे जिसके जीवन में नैतिक मूल्य नहीं है, जिसके जीवन में कोई आधार नहीं है विचार का, वो कहीं पे भी, ना लौकिक जीवन में ना मोक्ष मार्ग में, कहीं पर भी आइडल नहीं हो सकता। इसलिए एक बात कही गई, बाह्य में यथा योग्य व्यवहार करते हुए, बाहर में कहीं किसी के साथ में कषाय क्लेश प्रदर्शन नहीं करें, सामान्य दृष्टिकोण व्यवहार रखें, लेकिन विश्वास को भ्रष्ट नहीं होने दें, श्रद्धा भ्रष्ट नहीं होने दें। वहां सावधानी रखें, योग्य पदानुसार ज्ञान करके, उस व्यक्ति के गुणों का ज्ञान करके, परिचय करके, पंच परमेष्टि के योग्य हैं तो उस अनुसार व्यवहार करें। गृहस्थ की भूमिका में है, आत्मार्थी है, उसके साथ उस अनुसार व्यवहार करें। और जो धर्म विरुद्ध भी हैं तो उनके प्रति भी सामान्य समता रख के उनमें आस्था का विकल्प नहीं रखें, नहीं तो बहुत जल्दी श्रद्धा चलायमान होती है। हाँ, आस्था चैनल में भी धर्म का आए तो ये सोच के मत देखना कि जैनियों का चल रहा है। हाँ, नहीं तो आस्था विचलित होने वाली पक्के में। नाम अरिहंत है, क्या कह रहे हैं? पर अरिहंत नाम की परमाणु पनडुब्बी भी होती है और नाम अरिहंत है। क्या कह रहे हैं? और अरिहंत नाम से चैनल भी हो सकता है, और अरिहंत नाम हमारे भीतरा की भगवंत का भी है, और अरिहंत नाम किसी लौकिक में, जगत जन में किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। हम गुणों के अर्थी हैं, गुण देखते हैं, और गुण मिले तो फिर वो हम उस अनुसार उनके साथ में श्रद्धा का संबंध जोड़ते हैं। ये बात कही गई है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण। श्रद्धा का संबंध समझौते का नहीं होता। देखिए, ध्यान रखें कि हितैषी से दिखने वाले प्रायः सभी हितैषी नहीं होते। आपको जगत में ऐसा लगेगा कि ये हमारा बहुत सपोर्टर है, ये हमको सही मार्गदर्शन करता है। यदि वह रागी द्वेषी है, मोह राग द्वेष में फंसा हुआ जीव है, निश्चित अपने स्वार्थ के कारण आपको सपोर्ट कर रहा है। आपसे किसी कार्य की सिद्धि होती दिखेगी तो दुनिया आपको पूछने वाली, और अगर आप उस पद से हटे, आपकी क्षमता खत्म हुई, कोई पूछता नहीं। हाँ? आपको पता है, ऐसी घटनाएं आपने पेपर में देखी होंगी या टीवी पर न्यूज में सुनी होंगी, जो किसी कला में बहुत विश्वविख्यात पद तक पहुंच गए थे। एक कोई बांसुरी वादक का मैंने कभी देखा था, बांसुरी या सितार वादक थे,
उनकी ऐसी स्थिति हुई कि बाद में उन्हें काम मिलना बंद हो गया। बहुत कुशल कला वादक, लेकिन संगीत वादक, लेकिन उसके बाद में ये स्थिति हुई, खाने को घर में रोटी नहीं। क्यों? ये दुनिया तब तक पूछती जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध हो। हर हितैषी दिखने वाला व्यक्ति हितैषी नहीं होता। क्या कह रहे हैं? हर हितैषी दिखने वाला हितैषी नहीं होता। करुणा से बोले, मंद कषाय से बोले, आपको मीठे शब्द बोले तो फंस मत जाना। ठग बहुतायत मीठा ही बोलते हैं। बहुतायत, हाँ, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, ये आया था न्यूज में। हाँ, उनकी ये स्थिति हुई थी, खाने के लाले पड़ गए, रोटी नहीं थी घर में, भूखे मर रहे थे। क्या देखो, हर हितैषी हितैषी नहीं होता। क्यों नहीं होता? हितैषी वही होगा जो निष्प्रय होगा, वही हितैषी हो सकता है। और जिसके अभी जरा सा भी स्वार्थ वृत्ति प्रयोजन छुपा हुआ है, वो हितैषी नहीं होता। साधर्मी का साधर्मी से संबंध कौन सा होता है? क्यों साहब? साधर्मी का साधर्मी से संबंध मालूम क्या कहा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने? निरपेक्ष संबंध होता है। हाँ, दौलत राम जी ने इसमें छेडाला में लिखा है, धर्मी सोगो वच्छ प्रीति सम। जैसे गाय का बछड़े के प्रति प्रेम होता है, और वह यह अपेक्षा नहीं करती कि बछड़ा बड़ा होके मेरी देखरेख सेवा करेगा, वो तो अपना कर्तव्य जान के निभाती है, बस। ऐसी निरपेक्ष ऐसी होती है गाय। क्या कह रहे हैं? दृष्टांत तिर्यंच गति के जीव का दिया है साधर्मियों के व्यवहार को समझाने के लिए। क्या कह, मुझे गजब की बात लगती है कि तिर्यंचों के उदाहरण देना पड़ते मनुष्यों को समझाने की। मतलब पूरा पंचतंत्र पढ़ना विष्णु शर्मा का। विष्णु शर्मा हुए ना संस्कृत साहित्य में, विष्णु शर्मा नाम आपने सुना। पंचतंत्र तो सुना होगा, पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी एक राजा के 3 मूर्ख बच्चों को योग्य बनाने के लिए लिखी थी विष्णु शर्मा ने, और अपने अधीन रख के, आश्रम में रख के उन बच्चों को कहानियां सुनाता था और कहानियों से शिक्षा देता था। उसकी पूरी कहानी में कहीं पर भी एक भी मनुष्य कैरेक्टर नहीं है। जितनी भी कहानी है सब पशुओं के ऊपर ही लिखी गई। समझा किसको रहे हैं? मनुष्य को। और उदाहरण किसका दे रहे हैं? पशु का। हाँ, बता सकते हैं ये दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी कौन है? खतरनाक प्राणी, हाँ, पूरे ब्रह्मांड को हिला दे जो, क्योंकि ब्रह्मांड का स्वामी मान के बैठता है ना, मिथ्या दृष्टि अपने को, सबसे खतरनाक आदमी है वो। हाँ, क्या कह रहे? पशु इतने खतरनाक नहीं है। पशु माया के परिणाम में उस गतियों में गए हैं, वहां देवसात गुरु के सानिध्य नहीं है, लेकिन फिर भी परिणति हो सकता है मिथ्या दृष्टि मनुष्य पर्याय वाले से अच्छी हो, तब तो पात्रता होती सम्यक दर्शन की तिरंज गति के जीवों को भी। क्या कहते हैं? देखो, ध्यान रखना, हितैषी दिखने वाले प्राय सभी हितैषी नहीं होते। एक मैंने लौकिक नीति पढ़ी है कि अति विनम्रता धूर्तता की परिचायक होती है। क्या है? अति विनम्रता धूर्तता की परिचायक होती है। जैसे कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठा बोले, जरूरत से ज्यादा व्यवहार और पद से ज्यादा आपका विनय दिखाए, प्रदर्शन करे, धूर्त होगा। क्या योग्य करे तो चलेगा, पर जरूरत से ज्यादा दिखाए तो धूर्त। क्या मैं आपसे ईमानदारी से बोलूं, हम एक दूसरे को भगवान आत्मा देखें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो भगवंतों ने भी बताया कि सब भगवान आत्मा। लेकिन ये भगवान आत्मा तो बोले और सामने वाले का कष्ट देख करके भी आंखें बंद करके बैठे हैं, तो धूर्त हैं कि नहीं? हाँ? कि सामने वाला हमारा साधर्मी तकलीफ में है, परेशानी में है, कोई जीव भी है, अरे साधर्मी छोड़ो, एक सामान्य जीव मनुष्य तकलीफ में है, और हम बोलते तो भगवान आत्मा है, अरे सब भूलेला भगवान से, भूले हुए भगवान, और उसके कष्ट को देख के आंख बंद करते हैं, मुंह फेर लेते हैं। तो ये जो स्वार्थ वृत्ति हमारे अंदर पनपती है, तो ये जो जिनवाणी के कथन हमारे मुंह से निकलते हैं, धूर्तता ही है कि नहीं है? कि नहीं है? है ना? किसका मन कहता है कि है कि हमें अपना अपराध और अपना परिणाम स्वयं दिखता है। तो क्या करना चाहिए? ये सारी चर्चाएं इसलिए की जा रही हैं
निज परिणामन की समाल में गाफिल मत तू हो रे प्राणी। अपने परिणाम की समाल में गाफिल मत हो। अच्छा दिखने की कोशिश नहीं कर, अपितु अच्छा बन। और अच्छा नहीं बनना है, तू बना बनाया है, सिर्फ लक्ष्य में लेकर के अपने जीवन को वैसा करना। देखिए, भूतकालीन अनुकूलताओं एवं भोगों का स्मरण, भविष्य की चिंता एवं वर्तमान के भोजन उपचार एवं व्यवस्थाओं के व्यामोह से दूर रहें। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मचारी को प्रेरणा दी जा रही है। भूतकालीन यानी जो पहले तुमने, हो सकता है पुण्योदय से तुम्हारी बहुत अनुकूलता हुई थी, और अभी है कि तुमने मार्ग लिया, अध्यात्म मार्ग पे चलने का परिणाम किया। और ऐसा भी होता है, आप प्रत्यक्ष देखना, विद्वान हो चाहे व्रती त्यागी हो, जगत उसके आगे पीछे बहुत दौड़ेगा जिसकी शैली बहुत अच्छी है। क्या कह रहे हैं? वो कितना आत्मार्थी है, ये दुनिया को इससे रस नहीं आता। उसकी बात में कितना मजा आता है, इससे रस आता है। हाँ, ईमानदारी से एक बात कहूं, समाज में कई जगह ऐसा भी होता है कि साहब विद्वान को आमंत्रित कर रहे हैं तो भोजन व्यवस्था के लिए जिसके परिणाम हो नाम लिखाओ। क्या कह रहे? नाम लिखा दीजिए, जिसका भाव हो तो नाम बता देना, तो फिर उनके घर में एक एक तिथि हम तय करेंगे कि एक दिन इनके यहाँ जाएंगे, एक दिन इनके। ऐसा ऐसा होता है ना। मैंने कई बार ऐसे प्रसंग देखे कि मतलब, चूंकि हम भी तो कहीं ना कहीं व्यवस्थापक की भूमिका में भी होते हैं ना, कहीं ना कहीं, तो ऐसे प्रसंग देखे, आदमी प्रवचन सुनेगा नहीं जब तक एक दो ठो, तब तक नाम की लिस्ट नहीं आती। वो अच्छा प्रवचन हो जाए तो लड़ाई मच जाती, हमारा नाम कैसे नहीं रहा, हमारे घर तो होंगे ही भोजन। उनको कैसे दे दिए, वो रेगुलर आदमी नहीं है, उनको कैसे दे दिए, हमारा तो पहले से, हम तो परमानेंट हैं, हम तो यहाँ के स्थायी हैं, पहले हमारा नंबर आना था। क्यों भाई, पहले से सो क्यों रहा था तू? हाँ, कि बोले इसलिए सो रहा था, जब तक मेरे को माल नहीं मिलता, जब तक मैं किसी को माल खिलाता भी नहीं। हाँ, मुझे माल मिला तो मुझे भाव आया कि चलो इनको भी अपन बुला लें, खिला लें। हाँ, यानी तू व्यक्ति के व्यक्तित्व और शैली से प्रभावित होता है, तत्व से प्रभावित नहीं होता। मैं आपसे एक बात कहूं, तीर्थंकर का तो यश है, तीर्थंकर का तो गुणानुवाद है, पर मूक केवली भगवंत कैसे हैं? क्या उनके गुणों में कोई कमी है? क्या वह तत्व के उपदेशक नहीं है? हाँ, हितोपदेशी का मतलब वचनों से ही कहना होता है क्या? हितोपदेशी मतलब वचनों से ही कहने वाला, कि हितोपदेशी मतलब जिसका जीवन ही उपदेश देता। हाँ, मूक केवली कोई उपदेश देते हैं कि नहीं? मूक केवली मतलब जिनकी दिव्यधनी नहीं हुई, सीधे निर्वाण पधार गए, जिन दीक्षा ली, आत्मा आराधना की, वो मोक्ष चले गए, उनसे कोई उपदेश मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। क्या मिलता उपदेश? हाँ, मालूम है क्या उपदेश मिलता है? इस जगत में कोई किसी को समझा नहीं सकता, समझ सब सकते हैं, समझा कोई नहीं सकता। इसलिए विकल्प को छोड़ो। बनारसी दास जी ने शायद एक बनारसी दास जी का एक भजन है, हम बैठे अपनी मौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो, दिन दस के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। क्या कह रहे? हम तो मौन लेके बैठे हैं, किससे कहें, किससे कहें, किसको समझाएं? समझाने से कौन समझता है? जब भवितव्य और होनहार होती है तो स्वयं समझ जाता है। हाँ, हाँ, निर्गंत दिगंबर काया से ही झलक रहा अंतर्मन, निर्वस्त दिगंबर काया से। ना, उपदेश देते ना, कहाँ से उपदेश देते? मैंने बात कहाँ से ली है? भूतकालीन अनुकूलताओं, मतलब ऐसा भी हो कि पहले घर में बहुत था और बाद में उदय पलटा। अब हो सकता है आपने एकांती आत्मा आराधना का मार्ग पकड़ा और उदय ही ना जाए, तो ये विचार नहीं करना इससे अच्छे तो घर ही में थे। क्या कह रहे हैं? ये विचार नहीं करना। रूप ऐसा है दिगंबर धर्म का कि एक बार अंगीकार किया जाता है तो बदला नहीं जाता। ये कोई बहरूपीय का वेश नहीं है कि कहीं गए तो कहीं, कहीं गए तो कहीं। है कि गंगा गए तो गंगा घाट और जमुना गए तो जमुना घाट, ऐसा नहीं होता जमुना दास। हाँ, ऐसा नहीं होता। एक बार अंगीकार किया जाता है, भली प्रकार सोच करके दृढ़ता पूर्वक आत्मा आराधना के परिणाम से अंगीकार होता है, फिर ये बदला जाता नहीं। ऐसे मोक्ष मार्ग में मैं आपसे कहता हूं, इस अध्यात्म तत्व को हमने यदि अंगीकार किया है
तो इसे छोड़ने के लिए किया है कि इसमें आगे बढ़ने को किया है? आगे बढ़ने को किया है। तो जैसा जिनवाणी में उपदेश आता है उसे क्रमिक रूप से अभ्यास में लेते चलना चाहिए, चाहे वो व्रतों की चर्चा हो, चाहे वह तप की चर्चा हो, चाहे वह स्वाध्याय के बल से कषाय घटाने की बात हो, चाहे वो व्यापार संबंधी चर्चाएं हो, चाहे वो गृहस्थी की हो, सब में सावधानी की आवश्यकता है। भूतकालीन अनुकूलताओं एवं भोगों का स्मरण नहीं करना। समाधि भावना में भी ये बात बारंबार की जाती है, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन। क्या कह रहे हैं? समाधि धारक भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करता। नहीं तो ऐसा बोलने में आ जाता ना, जैसे किसी को डायबिटीज हो जाए, अब खाने की आदत तो मीठा बहुत थी, लेकिन अब डायबिटीज में खा नहीं पाते। हाँ, तो मैं बोलता हूँ डायबिटीज में खा नहीं पाते, परंतु उनको खाने संबंधी परिणाम का बंद होता है कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? कि भाई कहीं पर भोजन चल रहा हो, रसगुल्ला परोसे जा रहे हो और वो डायबिटिक पेशेंट है, क्या कह रहे हैं? हाँ, अब कोई बोलेगा कि थोड़ा सा तो चल जाएगा। अरे थोड़े की क्या बात है, एक समय ऐसा था हम 4-6 खा जाते थे, पता नहीं लगते। हाँ, अच्छा फिर भी मालूम थोड़ा सा रस तो पड़ा ही रहता है। किस चीज का? आनंद है, इसमें आनंद है। तो छेने का रसगुल्ला हो ना, छेने का, छेने का मतलब कौन सा? जो दूध से बनता है वो। तो मालूम लोग जो डायबिटीज वाले वो कैसा खाते हैं उसको? हाँ, कि बोले इसको अच्छा निचोड़ देना, इसका रस जितना निकल जाए कम से कम रहे, लेकिन छोड़ नहीं सकते, खाएंगे तो जरूर। तो मैं आपसे कहता हूं उसका रस त्याग है कि वह उस भोग की आसक्ति पड़ी हुई है जो की त्यों। हाँ, मालूम है, एक डायबिटीज डॉक्टर था, डायबिटिक का डॉक्टर था, उसका मैंने एक आर्टिकल सुना था, कहीं पे लेक्चर में सुना था आर्टिकल वो, उसमें हाँ, हाँ भैया व्यक्तिगत बात नहीं है, पर मैं तो जनरल चर्चा करता हूँ कि उसमें एक बात आई थी। उसने एक बात कही, जो डायबिटिक पेशेंट है ना, उन डायबिटिक पेशेंट को एक बात समझ लेना चाहिए कि शक्कर नाम की वस्तु की सत्ता इस धरती पे नहीं है। इसको स्वीकार कर लो, आपकी तकलीफ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? आप ये मान लो ना, वो पदार्थ नहीं है, है? बोले साहब कैसे मान लें, कैसे मान लें? हाँ, कि तुझे अपना हित चाहिए हो तो मानना पड़ेगा, माने बिना होगा नहीं। जैसे संसार में तूने सुख मान के बैठा था, और ज्ञानी बताते हैं संसार में सुख नहीं दुख ही दुख है। जब तक नहीं मानेगा तब तक सुख की प्रारंभ होने वाला नहीं है, सुख का मार्ग प्रारंभ होगा नहीं। मानना तो पड़ेगा। बहन श्री के वचनामृत में आती है बात, आज मानो, कल मानो, कि अनंत काल बाद मानो। मानना क्या पड़ेगा? कि मार्ग तो ये ही है। हाँ, तो बोलो साहब कब मानना? कब मानना? तो साहब पंडित जी बात तो सही है, प्रमोद जी बात तो सही है साहब, बात तो बिल्कुल 100% सही है। 100% सही है तो कहने को सही है कि मानने को सही है? हाँ? कि कहने को सही कहोगे तो अनंत बार कह कह करके चले गए, समझाने वाले भी मिले और समझने की योग्यता भी थी, लेकिन श्रद्धा सम्यक नहीं हुई तो रंच मात्र भव चक्र का फेरा ना एक कभी टला, एक फेरा कम नहीं हुआ। फेरे कम नहीं हुए, बड़े ही हैं। 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत काल से भ्रमण करता है जीव, एक पर्याय घटी नहीं है, बड़ी है। ये पर्याय में भी यदि मिथ्यात्व के साथ ये जीवन चला गया, आत्मा आराधना करते हुए सम्यक्त नहीं अंगीकार किया और भाव के अभाव का पुरुषार्थ नहीं किया, तो ये भाव तो गया ही। और इस समय जो किए परिणामों में आगे आगामी अनंत भावों का बंध किया है वो तो होने ही वाला है। बात ख्याल में आती? समय भी हो गया, भविष्य की चिंता नहीं करना। हाँ, मालूम इस विषय पे यद्यपि मैं कल आपको याद दिलाऊंगा, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंत्या भाव, इसको समझें तो ना भूतकाल की चिंता होगी ना भविष्य की चिंता होगी। वो वर्तमान का समाल होगा तो भविष्य सुंदर ही होगा। हाँ, गई सो गई मत गई को बुलाओ, नया दिन हुआ है नया पग बढ़ाओ। ये बोले साहब इतना समय चला गया, अरे जो गया उसके लिए रोते मत बैठ। क्या कह रहे हैं? जो गया उससे रोते मत बैठ, जो है उसको संभाल और इस संभाल का आनंद हो।
मैं देखो एक बात कहता हूँ, कोई व्यक्ति नया नया जुड़ा, अभी एक दो जन के ऐसे मैसेज है, ये आपकी तीर्थ यात्रा में 139 नंबर लिखा है, ये क्यों लिखा है? कि मैंने कहा हम 138 पहले कर चुके। कब से कर रहे हो? आपने तो हमको बताया ही नहीं। क्या कह रहे हैं? आपने तो बताया ही नहीं, हम तो सोचते थे आप हमको याद रखोगे, आप तो हमको भूल गए। ऐसा बोल किसी ने। पंडित जी बोले अरे हम तो समझते थे आप हमको याद रखोगे, आप हमें को भूल गए। हाँ, क्या कह रहे, हमको भूल गए? मैंने कहा एक बात बताओ, आप 139 नंबर पे आपको हमारी याद कैसे आई है? इसके पहले आपको हमारी याद क्यों नहीं आई? आपको 139 पे कैसे याद आई? कि जब आनी थी तभी आई। क्या कह रहे हैं? जब आनी थी तभी आई। तो मैंने कहा कि अब 139 के बाद 140 में तो रहेंगे ना आप साथ में? हाँ हाँ, नहीं कोशिश तो पूरी करेंगे। अरे, तो मैंने कहा कोशिश पूरी करेंगे का मतलब यह है कि हम पहले बता भी देते तो भी आपका उत्तर तो यही आने वाला था ना, कोशिश तो पूरी करेंगे, बाकी तो केवल ज्ञानी ने जैसा जाना वैसा होगा। तो ऐसा ही जानो कि केवल ज्ञानी ने यही जाना था कि आपको तभी पता लगने वाला। और मैं कहता हूं, प्रयोजन की सिद्धि से तत्व चिंतन मंथन विचार करे तो जब करे तब लाभ होगा ना। तो क्यों भूतकाल का रोना रोता, वो गया साहब, वो गया वो गया। हाँ? मैं तो कई बार ऐसा भी सोचता हूँ, जैसे आज रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, शुरू में बंद हो गई थी। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। अब कुछ लोग जो यूट्यूब पे सुनते होंगे उनका क्या होगा? हाँ, जो साधारण में यूट्यूब पे सुनते होंगे उनका क्या होगा? बोलो साहब, क्या होगा उनका? हाँ, कि जो उनकी भवितव्य होनहार योग्यता होगी उनके उदय में होगी, उतना मिलने वाला था, उसमें कोई कर क्या सकता था? ये अपन यहाँ बैठे भी हैं, वो बैठे बैठे भी कई बार ऐसा होता कोई विकल्प आ जाए, वो काम बहुत महत्वपूर्ण लगे और उठ के चले जाएं। तो अपन अपनी योग्यता और भवितव्य अनुसार ही तो बैठ रहे हो जा रहे हैं ना, कौन किसका कुछ कर सक रहा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं भोगों की आकांक्षा नहीं रखना, भूतकाल की भी और भविष्य काल की भी। इसकी चर्चा कल आगे बढ़ाएंगे। आइए हम सभी आज प्रातःकालीन जो हमारी पूजन हुई थी सनावत के जिन मंदिर की, वहां से हमारे जो आमंत्रित करता परिवार में थे, अनेक परिवार थे, उसमें मेरी बहन का भी परिवार था, वो उनकी तरफ से आज आध्यात्मिक भक्ति यहाँ पर हो। जय जिनेन्द्र सभी को। आवाज आ रही? हाँ, आती आती। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, क्यों पर का दीवाना रे। ये माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है। माटी के पुतले तेरा तो माटी भरा बिछोना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, क्यों पर का दीवाना रे। पर परिणति पर भाव निरखता, आत्म तत्व को भूला रे, पर भावों में सुख दुख माने, झूल रहा भव झूला रे, झूल रहा भव झूला रे। सहजानंदी रूप तुम्हारा, सारा जग बेगाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है,
क्यों पर का दीवाना रे, क्यों पर का दीवाना रे। चिंतामणि सा नर भव पाया, कल्प वृक्ष सा जिन वृष रे। गवा रहा है रत्न अमोलक, क्यों विषयों में फस फस रे, क्यों विषयों में फस फस रे। बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना बाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। घूम लिए हैं चारों गति में, अब तो निज का ध्यान करो। चहर हलाहल बहुत किया है, अब समता रस पान करो, अब समता रस पान करो। अपने गुण की छाह बैठ जा, अपने गुण की छाह बैठ जा। बहुत दूर नहीं जाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, क्यों पर का दीवाना रे। रस था वर पर आए बदलता, प्रिय मोह की हाला रे। कभी स्वर्ग के आंगन देखे, कभी नरक की ज्वाला रे, कभी नरक की ज्वाला रे। 84 के पथिक तुम्हारा, 84 के पथिक तुम्हारा, शिवपुर दूर ठिकाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख भाब रे, सुख का जहां खजाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, क्यों पर का दीवाना रे। जय जय। बहुत ही सुंदर भक्ति अभी हमारी श्रद्धा बहन ने ली। अपने घर को देख भाबरे, सुख का जहां ठिकाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। ऐसी एक पुरानी भक्ति है जो कि हम लोग बहुत पहले पाठशाला के समय से इस भक्ति का पाठ करते थे। बहुत सुंदर भक्ति थी और बहुत ही सुंदर भावों के साथ थी। यद्यपि आज मुझे थोड़ा सा विस्मरण हो जाता है कई बार, जो अच्छी बात नहीं है। विस्मरण ऐसा हो गया कि आज हमारे आदरणीय बाबू युगल जी साहब की 5वीं पुण्य तिथि है, स्मरणांजलि थी आज। यानी आज वैसे भी समाज में कई जगह पर विद्वानों के द्वारा उनको भावांजलि और शब्द प्रस्तुत किए गए और समर्पित किए गए थे। हमारे इस अध्यात्म जगत के आप एक बहुत वयोवृद्ध और अध्यात्म रस से डूबे हुए विद्वान थे। अपरिचित कोई भी नहीं उनके व्यक्तित्व से, लेकिन हम उनकी गहराई को भी नहीं नाप सकते। जो उनका साहित्य आराधना और गंभीरता थी उनके व्यक्तित्व में, वह अभी वर्तमान में आज के विद्वानों को उससे बहुत शिक्षा लेने की आवश्यकता है। और उनके जीवन का अनुसरण करते हुए दृढ़ता पूर्वक, मुझे याद आता है बाबूजी की लौकिक जीवन की भी ऐसी नैतिक गुण थे कि रात्रि के समय में अपनी साइकिल पे छत्ते और कंबल वगैरह लेकर के और एकांत में गुप्त निकल जाते थे। छत्ते कंबल वगैरह रख के, और शीत ऋतु हो, ठंड के दिन हो, और कोई व्यक्ति गरीब तकलीफ में दिख जाए, बारिश चल रही हो तो छाता दे दिया, प्लास्टिक दे दी, कंबल दे करके आ गए, चादर दे करके आ गए। पर आज तक किसी को कभी नहीं बताते थे, ना कहीं कोई फोटो,
ना कोई सेल्फी, ना कोई मैसेज, ना कोई न्यूज, ना किसी को जानकारी। ऐसे गुप्त रूप के एक समाज सेवक, आत्म आराधक आज हमारे बीच में नहीं है। निश्चित ही उनके द्वारा जो प्ररूपित मार्ग है, तत्व है, जिनवाणी है, मैं यद्यपि जानता हूं उनका काव्य जगत जो है वो बहुत विस्तृत नहीं था, लेकिन जिसको कहते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की, ऐसी उनकी क्षमता थी। कम लिखते थे लेकिन बहुत सृजनात्मक और अध्यात्म रस से पूरित उनकी रचनाएं थी। मैंने आज सोचा था, मैंने पुस्तक भी रखी थी उनकी निकाल करके, लेकिन मेरी नजर पहुंची लेट, इसलिए मैं 2-3 मिनट उनके लिए जरूर समर्पित करना चाहता हूँ। उनके मुक्तक काव्य हैं। मुक्तक काव्य मतलब जो उन्होंने युवावस्थाओं में लिखे थे, बहुत छोटे छोटे से 4-4 पंक्तियों के, पर बहुत ही अच्छे काव्य थे। मैं उसमें से 1-2 सैंपल के लिए हमें थोड़ा सा उनका व्यक्तित्व है, ये हमारी उनके लिए भावांजलि है, उनका स्मरण हम करते हैं। धर्म जरा सी चीज समझने में युग बीते, करता रहा दुष्कर्म मन माने मन चीते, फटे ढोल जैसे अब भी रीते के रीते, एक क्षण मुड़कर अपना वैभव झांक लेते। ऐसा लिखा, एक क्षण मुड़कर अपना वैभव झांक लेते तो खोई हुई वस्तु मिल जाती। सोने में मालूम नहीं क्या क्या चला जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चों को, पाठशालाओं के बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ दे रहे हो। बाबू युगल जी साहब देखो क्या लिखा, सोने में मालूम नहीं क्या क्या हो जाता है। सोना मतलब सोते रहेंगे तो, सोने में मालूम नहीं क्या क्या हो जाता है। बिल्ली दूध पी जाती है और कुत्ता चौका धोके चला जाता है। कहता हूं इसलिए ये जमकर सोने वालों, घर में ही घर वाले का घर खो जाता है। क्या कह रहे हैं, जो सो रहे हैं, चिर निद्रा में सो रहे हैं, उनका घर में ही घर खो जाता है। इसलिए जागृत हों, संभलें, अपने को संभालें और इस पर्याय के लक्ष्य को तय करें। वास्तव में मैं बाबू युगल जी साहब की एक पंक्ति मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर रहती है, मैंने उसको बहुत दिनों से कभी परिवर्तित नहीं रखा। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहें जग के साथ। ऐसे आदरणीय बाबू युगल जी यद्यपि आज हमारे साथ प्रत्यक्ष में देह रूप में विद्यमान नहीं है, परंतु उनके द्वारा प्ररूपित जो तत्व है, चर्चा है, वार्ताएं हैं, वह सब आज भी सुरक्षित हैं। हम उसका पूरा पूरा लाभ लेते हुए आज स्वाध्याय परिवार की ओर से उनको एक योग्य आदर्श विद्वान के रूप में भावांजलि प्रस्तुत करते हैं, और हम यही भावना भाते हैं कि वह शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, जिसकी भावना उन्होंने भाते हुए 12 भावनाओं में पंक्ति लिखी थी। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे चरण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। हम यही भावना भाते हैं, शीघ्र ही वह अभ्युदय को प्राप्त होंगे और मुक्ति श्री के साथ मुक्ति रमणी का वर्ण करके सिद्ध शिला में विराजेंगे। ऐसी भावना से उन्हें भावांजलि प्रस्तुत की। आइए हम भाव प्रतिक्रमण पाठ के उपरांत आज आदरणीय बाबूजी साहब की ही जो हम जिनवाणी स्थिति लेते हैं उसका पाठ भी करेंगे। आपको ध्यान हुआ सहजता में जब नेट चालू नहीं हुआ था ना, तो हमने जो अमूल तत्व विचार पढ़ा था वो भी बाबू युगल जी साहब का ही था। मतलब वो जो हिंदी पद्यानुवाद है बाबू युगल जी साहब ने ही लिखा है, बहुपुण्य पुंज प्रसंग से। तो हमारा प्रारंभ भी उनके स्मरण से हुआ और अभी हमने उनके 2 मुक्तक का लाभ लिया। अंत में जिनवाणी स्तुति का भी पाठ करें। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं।
ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए जिनवाणी स्तुति के पाठ के पूर्व कल आप और हम सभी अपनी 139वीं मंगलमय तीर्थ वंदना के लिए राजस्थान के बूंदी जिले के अंतर्गत पड़ने वाले केशवराव पाटन इस क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहाँ की मुनि सुब्रत नाथ भगवान मूल नायक के रूप में विराजमान है और बहुत प्राचीन क्षेत्र है, अच्छा भव्य मंदिर है, वितरागी भगवंतों के दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। और इसी के साथ में ब्रद्धव संग्रह की जो रचना है, ऐसे आधार मिलते हैं कि ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य ने इसी स्थान पर इस केशवराव पाटन में ही ब्रद्धव संग्रह की रचना की थी। ऐसे हम ब्रह्मदत्त मुनिराज को, ब्रह्मदेव सूर्य मुनि भगवंतों का भी चरण वंदन उस क्षेत्र पर करने की भावना के साथ कल प्रातः जुड़ेंगे। और कल बहुत ही सुंदर हमारे जो, मैं उनका परिचय कल सुबह ही दूंगा, हमारे साधर्मी बंधुओं में 2 परिवार ऐसे जुड़ रहे हैं जो वर्तमान समय में जुनश्रुत में जिनवाणी की रक्षा और उसके प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कल उनका ही परिवार इस कार्य में आमंत्रणकर्ता के रूप में हमारे साथ रहेगा। आइए हम सभी आदरणीय बाबूजी साहब की ये जो जिनवाणी स्तुति का पाठ पढ़ते थे, उसका मैं, यद्यपि वो 5 काव्य हैं, मैं सिर्फ प्रारंभ के 2 पढ़ूंगा और जिसमें जिनवाणी स्तुति की चर्चा है वह बात करेंगे। अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं, पद की ठोकर खाता पत्थर पड़ा धूल में सिसकी भरता, पल पल भर भी जो पा न सका है निष्ठुर जग की महंगी ममता। अरे श्रमिक की उस टांकी से उसका हृदय निकल पड़ता है, रत्न मुकुट भी जिसे देख कर सविनय नीचे झुक पड़ता है। लक्ष्य लक्ष्य की पावन पूजा पत्थर भी यूं पा जाते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्ण में फूल खिला करते हैं। अमर साधना में रत योगी तन कांटे सा सूख गया है, वैभव की उन्माद भरी उन रातों को अब भूल गया है। इधर वासना थकती जाती, उधर तप रही कंचन काया, मचल पड़ी है उसे रिझाने आज विश्व की मोहक माया। तपोवन्नी में जल जल योगी कंचन हो निखरा करते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध सार दे नए अंजन से लोचन खोलो। आइए कायोत्सर्ग करेंगे नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोय सब साहूणम। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोय सब साहूणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोय सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, वितरागी जैन शासन की जय हो, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। अभी हमने जो बाबूजी साहब की रचना पढ़ी थी, ये रचना यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप इसको बहुत गंभीरता से पढ़ के देखना। बहुत ही सुंदर कल्पना करते हुए देवशास्त्र गुरु का स्मरण किया। पहले पद में एक पत्थर से भगवान कैसे बनता है, जो पहले ठोकरें खाता था वह कैसे लक्ष्य मस्तकों से नतमस्तक होता है, वह कला का ज्ञान कराया। इसके बाद दिगंबर मुनि भगवंत कैसे होते हैं, तपोवन्नी में जल जल योगी कंचन हो निकरा करते हैं। और बाद में माँ जिनवाणी को स्मरण किया, भाव मरण से त्रस्त प्रतिक्षण मेरे घट में अमृत गोलो, मैं विवेक बिन अंध सार दे
नए अंजन से लोचन खोलो। ऐसी बहुत ही सुंदर काव्य भक्ति के द्वारा माँ जिनवाणी का स्मरण किया। आइए हम सभी अपना आत्म कल्याण के पुरुषार्थ को दृढ़ करते हुए ब्रह्म स्वरूप की आराधना करते हुए अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त करें, इस बात से विराम लेते हैं। कल प्रातः 7:30 बजे हम सभी पूजन के लिए पुनः मिलेंगे। मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो क्लिक करके डाल दूंगा, या व्यक्तिगत कोई चाहे तो मैं व्यक्तिगत डाल दूंगा, नहीं तो ग्रुप में भी डाल दूंगा, जिन्हें चाहिए वो वहां से देख लीजिए।